अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल मर्ज़ेब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम उमर ज़ेब है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी फेसबुक एड कोर्स की क्लास 7 है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्चुअली फेसबुक का जो एड सिस्टम है ये काम कैसे करता है। आप लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवाल होंगे कि भाई मेरा एड जिन लोगों को दिखेगा क्या वो लोग मेरी प्रोडक्ट्स रिलेट करते हैं या नहीं करते, मेरी प्रोडक्ट में वो इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते, क्या फेसबुक मेरा बजट ज़ाया तो नहीं कर देगा, मुझे मिनिमम कितना बजट रखना चाहिए ताकि मेरी सेल अच्छी आए। तो बहुत सारे ऐसे सवालात जो आपके ज़हनों में घूमते होंगे फेसबुक एड्स से रिलेटेड, ये इंशाल्लाह सारे आपके आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे ताकि हर चीज क्लियर हो और आप लोगों का माइंडसेट में कोई ऐसी चीज ना रहे कि यार आप बोलोगे यार ये चीज आपने सिखाई नहीं है। इंशाल्लाह मैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस तक आपको कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, हर चीज हम A to Z हम सही तरीके से सीखेंगे ताकि आपके सारे मसले हल हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाई हुई है आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप अगर यहाँ पे दरमियान में देखें तो ये एक फेसबुक है और राइट साइड पे यहाँ आपको नजर आ रहा है फेसबुक यूजर, जैसे मैं हो गए, आप हो गए, सारे लोग जिन लोगों ने फेसबुक पे अपनी आईडी बनाई हुई है। और लेफ्ट साइड पे जो नजर आ रहा है ये है एडवर्टाइजर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हो, फेसबुक पे अपना एड चलाना चाह रहे हो, तो आप अपने आप को ये समझ लो और इस साइड पे मैं हूं और आप अगर अपनी प्रोडक्ट मुझे सेल करना चाह रहे हो तो बीच में फेसबुक है, इसकी हेल्प से आप अपनी प्रोडक्ट मुझे सेल कर सकते हो। सही है। और फेसबुक आपसे पैसे लेगा अपने मार्केटिंग के चार्जेस और मैं पेमेंट कर दूंगा आपको आउटसाइड। जिस तरह आप मुझे प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी या किसी भी शिपिंग या कोरियर कंपनी से भेजेंगे या कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई और तरीका पेमेंट का जो भी आपने दिया होगा एडवर्टाइजर ने, तो उस तरह पेमेंट आपको मिल जाएगी और प्रोडक्ट आपकी जो भी है वो मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट कैसे रखूंगा, आप मुझे कैसे ढूंढेंगे कि आपकी प्रोडक्ट में वाकई में ही इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में। कुछ जिस एरिया को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उस एरिया में भी लाखों लोग होंगे, तो क्या फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि भाई मैं ही आपकी प्रोडक्ट का जो राइट बंदा हूँ कि जो मैं आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं आपके प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं खरीद नहीं सकता, तो फेसबुक मुझे दिखा रहा है और आपका जो है ना पैसा लगता जा रहा है एडवर्टाइजर का कि भाई वो उसका खर्चा बढ़ता जा रहा है और जो बंदे रिलेटेड है ही नहीं उसकी प्रोडक्ट से और उनको एड दिखता जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अक्सर आपके ज़हनों में ये सवाल लाजमी आता होगा। तो दोस्तों ये डायग्राम देख के तो आप समझ गए कि फेसबुक एडवर्टाइजर और यूजर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और वो फेसबुक करता है डेटा की मदद से करता है। सही है। फेसबुक के पास इस यूजर का जो है, फेसबुक यूजर का कंप्लीट डेटा होता है और ये हर वक्त इसका डेटा जो है ना वो रीड करता रहता है, नई नई इन्फॉर्मेशन भी अपने पास रिकॉर्ड करता रहता है। इसी तरह एडवर्टाइजर की भी करता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा डेटा जो है वो यूजर का होता है। तो अब यूजर से अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो डिटेल में देख लेते हैं कि जैसे ये फेसबुक यूजर है, मैं और आप हो गए। फेसबुक यूजर क्या काम करता है कि सबसे पहले वो फेसबुक पे अपनी आईडी बनाता है, उसके बाद वो जब आगे बढ़ता है तो वो कोई ना कोई पेज लाइक करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये यूजर है, इस यूजर की अगर बात करें तो इसने फेसबुक पेज लाइक किया हुआ है, बाबर आजम का किया हुआ है और ज़मीन.com का किया हुआ है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर इसने बाबर आजम का पेज लाइक किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो यूजर है फेसबुक पे ये क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है, तो क्रिकेट से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजर है वो इसको टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह ज़मीन.com पे अगर इसने लाइक किया हुआ है तो ये प्रॉपर्टी वाले भी इसको जो है, जैसे बैरिया टाउन या दूसरे तीसरे वो सारे जो प्रॉपर्टी डीलर है वो भी इसको टारगेट कर सकते हैं, ये उनका भी कस्टमर है। अच्छा, मतलब टारगेट कस्टमर है, ये इंटरेस्टेड है, इससे ज्यादा चांसेस हैं कि ये उनकी प्रोडक्ट ले ले, खरीद ले। अब यहाँ से अगर ग्रुप्स इसने जो ज्वाइन किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल DH है, बैरिया टाउन और इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी का, इससे ये ज्यादातर ये वाजे होता है कि ये बंदा प्रॉपर्टी में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर नीचे देखें तो इसने पोस्ट, लाइक, इंगेज बहुत सारे ऐसे एड देखे हैं इसने, उस पर इसने कमेंट किए हैं, लाइक किए हैं, तो वो जो ज्यादातर रिलेटेड टू जो एड्स और पोस्ट है वो ज्यादातर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट जब लाइक करते हो फेसबुक पे, किसी पे आप कमेंट करते हो, कोई भी इंप्रेशन आप शेयर करते हो, तो फेसबुक वो आपका डेटा रिकॉर्ड करता है अपने पास और उसी तरह का एडवर्टाइजर को हेल्प करता है कि वो आपको एड दिखाए और उन्हीं एडवर्टाइजर से फिर वो पैसे लेता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि कोई एक प्रोडक्ट आप देखते हैं तो फौरन उसी तरह के रिलेटेड प्रोडक्ट बहुत सारी आपके सामने आ जाती हैं। तो ये सारा रिटारगेटिंग का जो फेसबुक का जो सिस्टम है ये
इस तरह चल रहा होता है और ये वक्तन फवक्तन इम्प्रूव होता जा रहा है। अब AI का दौर है, अब ये और जदीद हो गया है और आगे पता नहीं इसका क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अब कहने का मतलब कि यहाँ अगर हम नीचे देखें तो यहाँ नीचे फॉर एग्जाम्पल 3 एडवर्टाइजर है। एडवर्टाइजर 1 जो है वो प्रॉपर्टी वाला है, दूसरा भी प्रॉपर्टी का है और तीसरा जो है वो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये भी प्रॉपर्टी का है, तो तीसरा मान लेते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स का है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 3 एडवर्टाइजर हैं ये तीनों एक टाइम पे अगर अपना एड चला रहे हैं और ये कस्टमर जो है, ये यूजर, ये तो इनका टारगेट है। फॉर एग्जांपल के इस एक यूजर को हम ये समझते हैं, वैसे लाखों करोड़ों यूजर है और लाखों एडवर्टाइजर है, लेकिन अगर ये एक यूजर है तो इन तीनों जो एडवर्टाइजर हैं इनको अपना एड दिखाना है तो इस एक यूजर को कैसे दिखाएंगे, सवाल ये पैदा होता है। क्योंकि वहां पे तीनों का एक साथ एड तो आ नहीं सकता है मोबाइल में, आपने देखा होगा। तो ये और अगर एडवर्टाइजर 1 का दिखाएं तो भाई किस बेस पे दिखाएं, एडवर्टाइजर 2 का दिखाएं भाई एड तो किस बेस पे दिखाएं, क्योंकि रैंक होनी चाहिए ना। तो आपके जहनों में ये सवाल होगा कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कराची में अगर एड चला रहा हूँ तो भाई 500 लोग और भी तो एड चला रहे हैं, मेरा एड फेसबुक क्यों दिखाएगा जो कस्टमर्स हैं, जो मेरे रिलेटेड कस्टमर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैंगो का जैसे कर रहा था तो मैंगो के जो आम खाने वाले जो लोग हैं, शौकीन है, उनको 500 लोग और भी दिखा रहे हैं एड, तो मेरा एड फेसबुक क्यों दिखाएगा भाई। तो इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। इसमें एक सबसे जो बड़ी एक जो मेन वजह है वो है बिड की। बिड आपने सुना होगा कि जैसे कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई ऑक्शन होता है, आपने जैसे फिल्मों में भी देखा है और वैसे भी आपको पता होगा ज्यादातर लोगों को कि कोई प्रोडक्ट भी जब सेल होती है तो उस पर जिसकी जितनी ज्यादा बोली लगती है तो वो प्रोडक्ट वो लेकर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोली स्टार्ट होती है भाई 500 से शुरू होती है, अगला बंदा 1000 बोलता है, फिर 1500, फिर एक बंदा 5000 बोल देता है, फिर बोलता है कि 5001, 5002, 5003, भाई कोई भी नहीं है, चलो भाई वो 5000 वाला जीत गया। तो इस तरह बोली लगती है। हो सकता है आपने देखा हो, नहीं देखा भी तो ये इसके बारे में रिसर्च कर लें। अब आपके पास अगर स्पेस देखें मोबाइल पे तो सिर्फ एक एड का है, यहाँ पे ये जो एड आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल ये 4 एडवर्टाइजर हैं। अब 4 एडवर्टाइजर की प्रोडक्ट यहाँ पे शो करनी है, जब बंदा मोबाइल देख रहा है उसके पास फेसबुक ने ऐड कैसे दिखाना है। तो दोस्तों एक बंदा है वो $3 की बिड लगाता है, दूसरा बंदा $5 की लगाता है, तीसरा $7 की लगाता है और चौथा $11 की लगाता है। अब आपके दिमाग में तो यही आ रहा होगा कि यार ये जो $11 वाला है फेसबुक जाहिर बात है कि इसी का ऐड यहाँ पे दिखाएगा पहले, क्योंकि बाकी के पैसे कम है, बाकी का मतलब $11 से काफी फर्क है। तो ऐसा हरगिज नहीं है, इसमें और वजूहत भी है। ये है कि $11 जिस बंदे ने बिड लगाई है इसके ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पे एड शो होने के, लेकिन इसके 100% नहीं है। इसमें 2 वजूहत और हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन इससे पहले एक सवाल आपके जहनों में अभी एक और आने लग गया है कि भाई हम जब फेसबुक का जो एड सेटअप कर रहे होते हैं वहां तो हम लोग तो बिड नहीं लगाते, तो हम क्योंकि हम हर एड में जाके तो बिड नहीं लगाते, तो ये कैसे बिड वाली बातें चल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊं कि बिड आप लोग नहीं लगाते हो, जो एडवर्टाइजर है वो खुद बिड नहीं लगाता, बिड लगाता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजर होता है वो अपना जो बजट सेट करता है ना, तो उसी बजट से ही कैलकुलेशन होती है। फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो खुद ही कैलकुलेट करके जो भी एडवर्टाइजर होते हैं उनमें कंपटीशन करके आपका जो है ना वो बिड लगाता है, क्योंकि आप खुद नहीं लगाते। ये डिपेंड करता है कि आपके बजट पे, कि भाई आपने बजट कितने का रखा हुआ है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है भाई बजट आपका कम, अक्सर लोग ये होता है कि 500 बजट लगाते हैं और मुझे बोलते हैं यार मेरा 8 घंटे हो गए एड चल रहा है, कोई मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो भाई 500 अगर आपने बजट सेट किया हुआ है, और पहले तो ये है कि आपका एड की क्वालिटी क्या है, बाकी और उसके जो क्राइटेरिया हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूँ तो वो क्या है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे $3 लगाया हुआ है तो इधर अगर आप यहाँ पे देखें इधर एड दिखाना है तो $3 वाले के कितने चांस बनेंगे भाई, मतलब 3 लोग आगे और बैठे हुए हैं। ये तो मैंने फिर सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खर्चा करते हैं। तो जो लोग खर्चा करते हैं उनका एड पहले आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जो है कम खर्चे में अपना एड बेहतर से बेहतर बनाओ, क्वालिटी बेहतर बनाओ, और उसके जो कुछ और चीजें हैं वो मैं अभी आपको यहाँ बताता हूँ, उन चीजों को बेहतर करो, आपका एड भी बेहतर दिखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अगर देखें तो विनर क्राइटेरिया, अब मैं इसी पे आ रहा था, बार बार डिस्कस कर रहा था, यही बीच में आ रहा था कि भाई आप में क्या चीजें होनी चाहिए बिड के अलावा। जैसे मैंने बोला कि यार बिड आप जो लगाते हो तो बिड ही मानी नहीं रखती, बल्कि और चीजें भी होती हैं। इसके बाद आता है एस्टिमेटेड एक्शन रेट, क्योंकि जब आपने बिड लगा ली, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो अभी दिखाया कि यार इस बंदे ने बिड लगाई $11 की और बाकी तीनों ने कम,
तो फेसबुक ने यार इसका हाईएस्ट बिड की वजह से इसका यहाँ पे एड दिखा दिया। तो ये इसने फेसबुक ने फॉर एग्जांपल इसको दिखाया, 3 लोगों को और दिखाया। अब हुआ ये है कि जिन लोगों ने एड देखा अभी तक 3 लोगों ने इसका एड की वीडियो तो कंप्लीट देखी नहीं है, या अगर उसका फॉर एग्जांपल पिक्चर वाला था तो उस पर भी कोई इंप्रेशन नहीं दिया, वहां से निकल गए। अब इस बंदे का एड बीच में एक बार दिखा दिया कि भाई ये चलो सेकंड हाईएस्ट है फेसबुक ने, तो 1-2 लोगों ने इसका जो एड है इसको लाइक कर दिया। अगर लाइक किया तो भाई फिर तो चांसेस हैं इसके। अब अगर तीसरी बार जो एड दिखेगा तो भाई इसका दिखेगा ये बंदा आ गया दूसरे नंबर पे आ गया। ये इस तरह अब ये डिपेंड करेगा कि भाई इसका इंप्रेशन, इसकी जो प्रोडक्ट है उस पर, जो भी इसका एड है उस पर क्या इंप्रेशन आ रहे हैं। इसके इंप्रेशन अगर तो लाइक न करने की वजह एक तो ये भी हो सकती है इसके साथ जो जुड़ी हुई है कि भाई एड क्वालिटी क्या है। भाई अब एस्टिमेटेड एक्शन आएगा जो आपके पास, तो उससे एक जुड़ी हुई मेन वजह ये है कि भाई एड क्वालिटी क्या है। आपकी एड की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी तो एस्टिमेटेड एक्शन रेट उतना ही अच्छा होगा। तो ये 2 चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर इन 2 चीजों को आप बेहतर करोगे तो बिड अगर आपकी लो बिड भी होगी तो उस पर भी आपके चांसेस हैं कि भाई आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना एड दिखा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट कर सकते हो। अगर आप बिड भी अच्छी लगा देते हो, क्वालिटी भी आपकी अच्छी है, क्वालिटी मतलब आपके एड क्वालिटी, आपकी पिक्चर, आपकी अगर वीडियो है, आपकी डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, अगर ये सारी चीज़ें भी आपकी सही है, आपका बिड भी सही है, लगा हुआ है, अच्छा आपने लगाया है। अच्छा का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 3000 रुपये पर डे बजट सेट किया हुआ है, तो ये एक अच्छा है, बजाय इसके कि 500 आप लगाओ और आप देखते रहो। उसके डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और किस कैटेगरी की है। ये सारी चीज़ें आपने टेस्ट करनी होती हैं, फिर जाके आपको इसका आइडिया होता है। तो आपका जो एस्टिमेटेड एक्शन रेट है वो अच्छा आता रहेगा। इसी तरह आपकी जो है ना वो पोस्ट रैंक होती जाएगी, तो इसी तरह आपका सेल भी बढ़ती जाएगी और आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं रैंक करने के। तो उम्मीद है कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई फेसबुक का जो एड सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है। तो थोड़ा सा मुझे आपको इन पिक्चरों की मदद से समझाना पड़ा, क्योंकि ये मैं भी बीच में बहुत सारे मेरे ज़हनों में इस तरह के सवालात आ रहे थे जब मैं एड लगाता था, तो मुझे ये डाउट्स होते थे। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी डीप मैंने लर्निंग की है और उसके बाद मुझे सारा जो इसका जो सिस्टम है ये फेसबुक का ये समझ में आया। तो फिर जाके मुझे जो है ना रिजल्ट भी अच्छे आने लगे। तो जब आप जितने आप खुद अच्छे कॉन्फिडेंट होंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो हर तरह की आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भाई, कि आपको पता होना चाहिए कि यूज़र को आपने किस तरह टारगेट करना है, उसकी कौन कौन सी जो है ना इंटरेस्ट है उनको देखना है, एड आपने किस तरह का बनाना है, ऐसी प्रोडक्ट्स आपने लगानी है जो अगर आप कस्टमर देखे तो बोले यार बस मैं ऑर्डर करूं किसी तरह की, ये प्रोडक्ट तो मैंने देखी नहीं, अगर देखी है तो यार इतनी कमाल की का यार वो बगैर सोचे समझे आपको ऑर्डर कर दे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।